अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? मैं आज क्लास 10 की जो चैप्टर 30 ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड से जो चैप्टर है हमारा, उससे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला, इसकी जो एक्सरसाइज है जिसमें सारी आइडेंटिटीज़ प्रूव करने की हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है सिंध बोर्ड के लिए भी, पंजाब बोर्ड के लिए भी और फेडरल बोर्ड के लिए भी। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों ने मुझे कहा कि ये दोबारा हमें आप समझा दें। और क्रैश क्लासेस में फ़िज़िकली बच्चे मेरे पास भी नॉर्मल क्लास में भी सीख चुके हैं, क्रैश में भी सीख चुके हैं। तो आज मैं इसकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि तीनों जो हमारे पास बोर्ड हैं उसके बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए जो सबसे पहले हम सीखेंगे वो हैं आइडेंटिटीज़। आज इंशाल्लाह ताला इसके कंप्लीट सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन का मैं करके दूँगी। तो लेकिन सबसे पहले ये है कि इसकी फ़ंडामेंटल जो आइडेंटिटीज़ हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स दे दूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और जिस भी तरह का इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, इस फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को जहन में रखते हुए आप इसको आराम से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है? तो क्योंकि सारे जो फार्मूलाज हैं वो इसी पे बेस करते हैं। तो मेरे पास ज़्यादातर क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि बच्चों ने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लेक्चर का एक मुझे वीडियो बना के भेज दें। सब जो कुछ मेरे बच्चे जो माशाल्लाह से 90s में लेकर आए हुए हैं परसेंटेजेस क्लास 9 में, अब वो बच्चे जो है वो भी परेशान हो रहे हैं कि मिस इसका इंट्रोडक्शन का एक हमें वीडियो बना के भेज दें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस पर आज काम कर लेती हूँ। ठीक है, आप इसकी कुछ टिप्स ट्रिक्स मैं अपनी फ़िज़िकल क्लास में भी बता चुकी हूँ कि एक तो मैंने इसका आप लोगों को बताया हुआ था सो का टवा, सो का टवा। ठीक है, अब सो का टवा से याद रख लें आप। और एक और जो मैंने आपको बताया, स्माइल ऑफ हैप्पीनेस कम्स आफ्टर हैविंग टेंजेंट ऑफ एप्स। आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि हमें सो का टुआ ज़्यादा आसान लग रहा है, वरना कुछ कहते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर स्टिल पेंटेड ब्लैक, वो भी है, लेकिन सो का टुआ इज़ वेरी इजी। ठीक है, तो हम इसी को वो करते हैं, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस एंड टी फॉर टेन। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस सो का टुआ से कैसे पता चलता है? तो आप इसके लिए आराम से लिख सकते हैं, एस फॉर साइन हो गया, ओ फॉर ऑपोजिट और एच फॉर हाइपोटेनस, सी फॉर कॉस हो गया, ए फॉर एडजेसेंट और एच फॉर हाइपोटेनस। सेम टेन थीटा के लिए, टी फॉर टेन थीटा, ओ फॉर ऑपोजिट एंड ए फॉर एडजेसेंट। अब ये याद रखिएगा कि ऑपोजिट को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, और जो आपके पास हाइपोटेनस है उसको हाइपोटेनस ही कहा जाएगा। एडजेसेंट को बेस भी कहा जाता है। और यहाँ पे अगेन ऑपोजिट के लिए परपेंडिकुलर और एडजेसेंट के लिए बेस। तो आप इस ट्रिक को कभी भी कहीं पे भी किसी भी तरीक़े से इसमें आराम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये आपके आराम से हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी एक और चीज़ मैं रेसिप्रोकल्स बता दूं। तो हमारे पास जो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है, हमारे पास साइन का ऑपोजिट है कोसेक। अब साइन जब हमारे पास ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस है तो कोसेक हमारे पास क्या होगा? कोसेक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनस ओवर ऑपोजिट। सेम जो हमारे पास कॉस है, इसका जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? वो सेक होता है, यानी 1/सेक। तो सेक थीटा के लिए यहीं से निकाल लेते हैं। कॉस का हमने कहा था बेस ओवर हाइपोटेनस, या कह लीजिए एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस है, वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनस ओवर एडजेसेंट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होगा? टेन थीटा का ऑपोजिट है
कॉट। अच्छा, थीटा यहाँ पे अंडरस्टूड है, मैंने नहीं भी लगाया तो आपने जहन में रखना है कि ये है। तो अब ये कॉट थीटा जो है, ये यकीनन इसका भी जो रेशो गिवन मैंने अभी बताया था टेन थीटा का था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जस्ट इन चीज़ों को आप जहन में रखेंगे और ये आराम से हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास और चीज़ें जो है, हम एक टेबल नुमा बना लेंगे, सारे एक साइड पे लिख लें और ये पेज आप अपने पास अपने हाथ से लिख लें, तो ये आपको पेपर करते हुए बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूले आपको ये पता है, साइन थीटा का आपको पता है 1 ओवर कोसेक थीटा के, तो कोसेक किसके बराबर होगा, 1 ओवर साइन के। इसी तरह कॉस थीटा 1 ओवर सेक थीटा है, सेक थीटा 1 ओवर कॉस होगा। सेम टेन थीटा 1 ओवर कॉट है, तो कॉट किसके बराबर होगा, 1/10 के। ठीक है, ये अच्छे से आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब आगे मैं अब लेके जाऊंगी आपको फार्मूले पे। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन वाली चीज़ें हैं, उसमें हम पहली इक्वेशन अगर आपको याद हो तो हमारे पास थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इससे इस एक इक्वेशन से हम मज़ीद दो इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे इन दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी निकल आई पहले से ही। इसी के अंदर हमने क्या किया, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दूँ और इस 1 के बाद साइन थीटा को वहाँ ले जाऊँ, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये मेरे पास तीसरी आइडेंटिटी निकल आई, यानी एक जो हमारे पास पहली आइडेंटिटी थी, इससे हमने दो आइडेंटिटी मज़ीद निकाल ली। ठीक है, अब हमारे पास जो एक दूसरी आइडेंटिटी थी, अगर आपको याद हो, तो वो थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इसी से अब हम मज़ीद निकाल लेंगे, यानी ये हमारे पास चौथी आइडेंटिटी है। ठीक है, अब ये 2 का मैं यहाँ 1 का ए 1 का बी लिख कर दूँगी, 2 का एक हो जाएगी हमारे पास बी, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा अगर वहाँ चला जाता है तो ये यहाँ प्लस में था, वहाँ माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह अगर मैं इसके 2 की सी बनाती हूँ, तो मैं अगर 1 को वहाँ ले जाती हूँ, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए 2 हमने की, लेकिन 6 हमारे पास निकल आ गई एज अ रिज़ल्ट। अब हम इसके बाद तीसरी निकालते हैं, जिससे मज़ीद हम 2 निकालेंगे। ठीक है, तीसरी वाली कौन सी थी, अगर याद हो आपको, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब इससे भी हम 2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी हम बी और सी, इस तरह हमारे पास 3 याद करने से 9 याद हो सकती हैं। यानी अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने देती हूँ और 1 को वहाँ ले जाऊँगी, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा के पास यहाँ प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं 1 को रहने दूँ और कॉट स्क्वायर थीटा को वहाँ ले जाऊँ, तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के पास माइनस जाके कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 9 फार्मूलाज हो जाएंगे, जो कि इस पूरी एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आप इसको अपने हाथ से करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा और बहुत आसानी से याद होगा। अब इसके बाद इसमें कुछ फार्मूलाज भी हैं, जो कि मैं बहुत आराम से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, हमारे पास एक तो ये है कि टेन थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसी तरह कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे आपको याद है 10 का ऑपोजिट कॉट है, तो हमने इसको जस्ट इसके ऑपोजिट कर दिया। इसी तरह अगर हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा होगा, तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। सेम कॉट के साथ भी ऐसे ही करेंगे, अगर इसका स्क्वायर हो रहा होगा तो फ़ौरन आप इसको कर सकते हैं कि ये इसका ऑपोजिट है तो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा।
समझ आ रही है? ये बिल्कुल, ये चीज़ें अगर आप इनिशियली समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना, ठीक है? और इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 30.4 कराऊंगी, ठीक है? और ये रेफरेंस आप अपने पास पेज सामने रखते हुए पहले सॉल्व करें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्क्रीन अगर आपने लिखा है अपने हाथ से वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।